इसका चित्र कैसे। तो हम लोग चित्र देखेंगे। हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में एक नए टॉपिक के बारे में देखने वाले हैं जो क्लास 12th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत 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 ही महत्वपूर्ण है। संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण। तो हम लोग इस वीडियो में संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है हम लोग देखेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल को आयल ऑफ विट्रियाल भी कहते हैं। तो हम लोग एक नया नाम जाने कि सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि तेजाब को हम लोग आयल ऑफ विट्रायल भी कहते हैं। और हम लोग आगे पढ़ते हैं। यह विधि H2SO4 के निर्माण का औद्योगिक विधि है, यानी कि ये औद्योगिक विधि है जिससे H2SO4 प्राप्त किया जाता है। इस विधि में सूक्ष्म H2SO4 का प्रयोग कर अधिक H2SO4 प्राप्त किया जाता है, यानी कि इस विधि में कुछ H2SO4 को यूज करके हम लोग अधिक H2SO4 प्राप्त करते हैं। जिसका चरण निम्नलिखित है, यानी कि जिसका चरण जो है निम्नलिखित है। आइए हम लोग देखते हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका चित्र कैसे है। तो हम लोग चित्र देखेंगे कि इसका चित्र किस प्रकार से है और चित्र को समझते हैं। उसके साथ ही साथ हम लोग इसके चरण के बारे में भी समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक यहाँ पर दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं सल्फर बर्नर। सल्फर बर्नर में हम लोग सल्फर को जलाते हैं। सल्फर को जलाने से SO2 प्राप्त होता है और उस SO2 को हम लोग धूल कक्ष में लाते हैं। ये जो हमको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं धूल कक्ष। धूल कक्ष में SO2 यहाँ से आता है, SO2 यहाँ से आता है। SO2 में जो भी धूल के कण होते हैं ऊपर से भाप डाला जाता है, यानी कि जल के वाष्प यानी कि भाप को डाला जाता है, जिससे जो भी धूल के कण होते हैं नीचे भीग करके बैठ जाते हैं। और जो SO2 गैस होता है इस तरफ से निकलकर इस शीतलक पाइप में आ जाता है। शीतलक पाइप में जो भी यहाँ का SO2 था ये बहुत ही हीट होता है, उसको लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया जाता है। उसके बाद में SO2 गैस को धावन स्तंभ यानी कि धावन कक्ष में लेकर जाया जाता है। धावन कक्ष में कॉर्टज पत्थर लगे होते हैं, कॉर्टज के पत्थर लगे होते हैं और ऊपर से जल के फुहारे डाले जाते हैं। जल के फुहारे डालने से जो भी जो धूल होते हैं या और छोटे कण होते हैं वो फुहारे में भीग जाते हैं और भीग कर नीचे तली में बैठ जाते हैं, जिसको हम लोग धावन कक्ष के नाम से जानते हैं। धावन कक्ष के में जो H2SO4 होता है ऊपर इस पाइप द्वारा शुष्कन कक्ष में आ जाता है। और शुष्कन कक्ष मतलब यहाँ पर उस जो SO2 होगा भीगा होगा, नम होगा, उसको शुष्क किया जाएगा। इसमें ऊपर से सांद्र H2SO4 को डाला जाता है और यहाँ भी क्वार्टज के पत्थर लगे होते हैं। क्वार्टज के पत्थर जो लगे होते हैं उसके बीच से H2SO4 गिरता रहता है और SO2 गैस इधर से नीचे से ऊपर की तरफ जाता रहता है, जिससे सभी SO2 शुष्क हो जाते हैं। तो हम लोग इसको एक साथ पढ़ते चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, बर्नर कक्षक। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इस कक्ष में गंधक को जलाकर SO2 बनाया जाता है, यानी कि इस कक्षक में हम लोग गंधक मतलब सल्फर को जलाकर SO2 बना लेते हैं। जैसा कि हम बता भी दिए थे कि इस कक्ष में सल्फर को जलाया जाता है और SO2 का निर्माण किया जाता है। और यहाँ पर दूसरा कक्ष है धूल कक्ष, हम लोग धूल कक्ष को भी देख लेंगे।
इस कक्ष में बनी हुई SO2 गुजारा जाता है, यानी कि जो SO2 बनता है उसको हम लोग धूल कक्ष में लाते हैं। यहाँ पर SO2 पर जल वाष्प का फुहारा छोड़ा जाता है, जिससे भाप द्वारा धूल के कण नीचे बैठ जाते हैं, यानी कि जो भाप होता है उसमें भीग कर जो धूल के कण होते हैं नीचे बैठ जाते हैं। इसके बाद में हम लोग का शीतलकन पाइप था, यानी कि शीतलक पाइप था जो टेढ़ी मेढ़ी होता है ताकि गैस आराम से नीचे की तरफ आए। तो हम लोग शीतलकन के बारे में पढ़ लेंगे। गैस का मिश्रण शीतलक पाइप से गुजारा जाता है, जिस कारण तापमान घटकर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यानी कि शीतलकन पाइप में ताप घटकर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। फिर उसके बाद में हम लोग का धावन कक्ष आता है, ये है धावन कक्ष। तो धावन कक्ष के बारे में भी अभी भी बताए हैं कि धावन कक्ष में क्या होता है। इस कक्ष में क्वार्टज पत्थर लगे होते हैं, अभी आप देखे थे, और ऊपर से जल के फुहारे डाले जाते हैं, यानी कि ऊपर से जल के फुहारे डाले जाते हैं, जिस कारण जल में विलय अशुद्धियां, यानी कि वह अशुद्धियां जो जल में घुल जाए, अशुद्धियां तथा बचा हुआ धूल का कण निकल जाता है, यानी कि जो भी इसमें अशुद्धियां होती हैं और जल में घुलने लायक होती हैं वो जल में घुल जाती हैं, और जो धूल के कण भी बचे होते हैं सब यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, नीचे तली में बैठ जाते हैं, और यह SO2 गैस इस पाइप द्वारा शुष्कन कक्ष में आ जाता है। शुष्कन कक्ष में SO2 को शुष्क किया जाता है। हम लोग देख लेते हैं शुष्कन कक्ष को। इस कक्ष में भी क्वार्टज भरा होता है, यानी कि जो पत्थर होता है इसमें भी भरा होता है, और ऊपर से सांद्र H2SO4 का बौछार कराया जाता है, जिससे गैस शुष्क हो जाता है, यानी कि इसमें क्या होता है, ऊपर से H2SO4 सांद्र होता है, ये सांद्र H2SO4 का बौछार कराया जाता है, जिससे SO2 क्या हो जाता है, शुष्क हो जाता है। इसके बाद में SO2 यहाँ से इस पाइप से आर्सेनिक शोधक कक्ष में आ जाता है। आर्सेनिक शोधक कक्ष में आर्सेनिक के ऑक्साइड जो भी होते हैं सब सोख लिए जाते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड के साथ। ये जो आपको दिख रहा है ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है। फेरिक हाइड्रोक्साइड के साथ आर्सेनिक सोख लिया जाता है, और जो यहाँ पर ये चित्र बना हुआ है ये गलती से बन गया है तो इसको नहीं बनाना है। और इसके बाद में यहाँ पर एक आपको बॉक्स दिख रहा होगा, इस बॉक्स को हम लोग परीक्षण बॉक्स कहते हैं। परीक्षण बॉक्स में क्या होता है कि जो भी गैस यहाँ से निकलती हैं उसका हम लोग क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं कि यदि अगर अभी भी कोई अशुद्धि बची हुई है तो इसमें हम लोग खूब तेजी से प्रकाश, यानी कि तेज प्रकाश की पुंज डाला जाता है, जिससे जो भी धूल के कण बचे होते हैं यहाँ पर चमकने लगते हैं, और उससे हम लोग भी दूर कर देते हैं, और उसके बाद में हम लोग संपर्क कक्ष में भेज देते हैं। तो हम लोग आर्सेनिक शोधक कक्ष को देख लेते हैं। इस कक्ष में आर्सेनिक के ऑक्साइड को फेरिक हाइड्रोक्साइड द्वारा सोख लिया जाता है, यानी कि आर्सेनिक यानी कि ये एक जहरीला पदार्थ है, यदि इसमें आर्सेनिक ऑक्साइड है तो उसको फेरिक हाइड्रोक्साइड के साथ यानी कि द्वारा सोख लिया जाता है। उसके बाद में हम लोग परीक्षण कक्ष में ले जाते हैं। जो भी छोटा सा बॉक्स आप लोग देखे थे ये था, इसको हम लोग कहते हैं परीक्षण बॉक्स या फिर परीक्षण कक्ष। तो परीक्षण कक्ष में ले आते हैं। इस कक्ष में शुद्ध किया हुआ गैसीय मिश्रण को संपर्क कक्ष में भेजने से पहले, यानी कि संपर्क कक्ष में, यानी कि जो लोहे का कक्ष बना हुआ ये वाला, इसमें भेजने से पहले इसमें तेज प्रकाश की किरण पुंज भेजा जाता है, यानी कि तेज प्रकाश की किरणें भेजे जाते हैं। यदि धूल का कण होता है तो चमकने लगता है, और यदि कोई धूल का कण होता है तो इसमें चमकने लगता है तो हम लोग उसे भी दूर कर देते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग इस संपर्क कक्ष में भेज देते हैं। इस संपर्क कक्ष में लोहे की पाइप लगी होती हैं। लोहे की पाइप में उत्प्रेरक लगा होता है, और ये जो SO2 होता है ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में
O2 यानी कि वायु से क्रिया करके H2SO2O7 बना लेता है, H2SO2O7 बना लेता है। फिर उसके बाद में इसको हम लोग पुनः H2SO4 से क्रिया करवा देते हैं, जिससे हमको H2SO4 प्राप्त हो जाता है। तो हम लोग इसको भी देखते हैं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं संपर्क कक्ष को। यह लोहे का बना एक बड़ा कक्ष होता है, यानी कि यह लोहे का बना एक बड़ा कक्ष होता है, जिसमें लोहे के कई पाइप लगे होते हैं, जिसमें लोहे के कई पाइप लगे होते हैं। इस पाइप में उत्प्रेरक वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड यानी कि ये उत्प्रेरक B2O5 या प्लेटिनम एस्बेस्टॉक भरा रहता है, यानी कि या तो प्लेटिनम भरा रहेगा या तो फिर वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड भरा रहेगा। इसका तापमान लगभग 450 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड वायु से क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। यानी कि ये जो SO2 वहां से आता है, वायु से क्रिया करके यहाँ पर उत्प्रेरक PT और वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड लगाया जाता है, और जो इसका तापमान होता है 450 डिग्री सेल्सियस होता है। जब हम लोग इसकी वायु से क्रिया कराते हैं तो SO3 प्राप्त होता है, और उसके साथ साथ 45,000 कैलोरी ऊर्जा भी प्राप्त होती है। और उसके बाद में जो यहाँ पर बनता है हमारा SO3, इसको हम लोग पुनः अवशोषण कक्ष में भेज देते हैं। अवशोषण कक्ष में यह जाकर H2SO4 से क्रिया करके, यानी कि जो SO3 है ये H2SO4 से क्रिया करके H2H2O7 बनाता है, और जल से पुनः यह क्रिया करके H2SO4 बना लेता है। ये बनता है H2SO4 से क्रिया करके, किससे करके? H2SO4 से क्रिया करके। और जो ये बनेगा इसको हम लोग जब जल से कराएंगे तब हमारा पुनः 2 अणु H2SO4 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि जब H2SO4 को हम लोग इस SO3 से क्रिया करवाते हैं तो हमको ये प्राप्त होता है, और इसको जब हम लोग पुनः जल से क्रिया करवा देते हैं तो हमको ये प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, यह जल से क्रिया करके ओलियम बनाता है, नहीं, यह H2SO4 से क्रिया करके, किससे करके? H2SO4 से क्रिया करके ओलियम बनाता है। और ओलियम का हम लोग जब क्या कराते हैं, जल से अभिक्रिया करा देते हैं तो हम लोगों को H2SO4 प्राप्त हो जाता है। यानी कि अवशोषण कक्ष में ओलियम का अवशोषण होकर 2 अणु H2SO4 का निर्माण होता है। तो आइए हम लोग इसको समीकरण द्वारा समझ लेते हैं। समीकरण में नीचे लिख दिया हूं। सबसे पहले क्या हुआ है समीकरण में, हम लोग सल्फर को जलाए हैं। सल्फर को जलाने से हमको SO2 प्राप्त हुआ था, जो कि हम लोग पहले इसमें किए थे। फिर उसके बाद में SO2 को O2 से अभिक्रिया करवाए PT की उपस्थिति में, जिससे हमको SO3 प्राप्त हुआ है। SO3 हमको किस में प्राप्त हुआ था? हमको इस कक्ष में, संपर्क कक्ष में प्राप्त हुआ था। फिर उसके बाद में SO3 को हम लोग H2SO4 से क्रिया करवा देते हैं। किस कक्ष में? अवशोषण कक्ष में। ये अवशोषण कक्ष है। अवशोषण कक्ष में हम लोग SO3 की क्रिया करवा देते हैं H2SO4 से, यानी कि हम लोग अवशोषण करा देते हैं, जिससे हम लोगों को ओलियम प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? ओलियम प्राप्त हो जाता है। और ओलियम जब हमको प्राप्त हो जाता है तो उसका हम लोग जल से अभिक्रिया करवा देते हैं, और जल से अभिक्रिया कराने पर H2SO4 प्राप्त होता है। अब इसको समझ लिए कैसे हुआ होगा। H2 S, एक S यहाँ पर है यानी कि S2, और 3 O यहाँ पर है, 4 O यहाँ पर यानी कि O7। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ओलियम। और जब हम लोग इसको पुनः जल से अभिक्रिया करवा देते हैं तो देखिए यहाँ पर H2 है, 2H2 यहाँ से और आ गया, यानी कि 2 दूना 4H हो गया है। फिर उसके बाद में S2 था तो 2 एकन्नम 2S हो गया है।
7 ऑक्सीजन था, 1 ऑक्सीजन यहाँ से आ गया तो 2 चौके 8 ऑक्सीजन हो गया और हमको यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो गया है। सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो गया है ना। तो ये थी हमारी क्रिया विधि कि हम लोग संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कैसे करते हैं। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आप चाहते हैं ओस्टवाल्ड विधि द्वारा HNO3 का निर्माण और हाइबर विधि द्वारा NH3 का निर्माण और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12th के लिए तो AB99 को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है उस पर क्लिक कीजिए और सभी वीडियो को देख लीजिए। और मैं कहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ऐसा चित्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत ही मैं साधारण तरीके से चित्र बनाया हूँ ताकि आपको कहीं भी कठिनाई ना होने पाए, बस इसको मत बनाना। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा वीडियो आया हो। यदि सारा वीडियो आ चुका हो तो और वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप बिल्कुल अच्छे से 90% या 90+% ला सकें। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं अगले